सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 8 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम आपको पाठ 14 रसखान के दोहे और सवैये समझाएंगे। आप सभी मेरे साथ अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। अब देखिए, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी कि रसखान कवि कौन थे। रसखान सगुण काव्यधारा के कवि थे। सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे और इनका नाम सैयद इब्राहिम था। जो वास्तविक नाम था, तो इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार थे। ये दिल्ली के पठान सरदार थे। जैसे कि मुस्लिम होते हैं लोग, उनमें भी पठान होते हैं, कई जातियां होती हैं। तो ये दिल्ली के सरदार पठान थे और वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये मुस्लिम थे और इन्हें कृष्ण से अत्यधिक प्रेम था और इन्होंने कृष्ण की भक्ति भी की है बच्चों। और ये गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य हो गए। इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य भी थे ये। और इनका जन्म जो हुआ था 1558 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1558 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है। तो इनका रसखान इन्होंने ब्रज भाषा की काव्य रचना की। रसखान कवि ने ब्रज भाषा की काव्य रचना की। इनकी भाषा मधुर एवं सरस थी। मधुर मीठी एवं सरस थी। तो देखिए, इन्होंने अपनी सफलता तथा सरलता के कारण ही रचनाएं इनकी लोकप्रिय हुई। इस संसार में इनकी सफलता और सरसता के कारण इनकी रचनाएं लोकप्रिय हुई। अब देखिए, प्रस्तुत पाठ में प्रेम भक्ति को दर्शाया गया है कि श्री कृष्ण के प्रति इनका प्रेम कैसा था। ये श्री कृष्ण के प्रेम में कैसे डूबे हुए थे और इन्होंने कैसे श्री कृष्ण के ऊपर ही रचनाएं की। ठीक है। और ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अब देखिए, इनके दोहे प्रस्तुत हैं। अब मैं आपको दोहे समझाने के लिए जा रही हूँ। अब देखिए, पहला दोहा है, प्रेम हरि को रूप है। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होए देयु लसे, ज्यों सूरज अरु धूप। हरि के सब अधीन से, हरि प्रेम आधीन। याही ते हरि आप ही, याही बड़प्पन दीन। अब देखिए, इसमें कहा है, रसखान कवि कह रहे हैं कि वे प्रेम को हरि का रूप मानते थे। प्रेम को हरि को रूप। रसखान कवि कह रहे हैं कि वो प्रेम को हरि का रूप मानते हैं। हरि यानी कि भगवान ईश्वर का रूप मानते हैं। त्यों हरि प्रेम स्वरूप। अब देखिए, इसमें बताया कि प्रेम को त्यों हरि प्रेम स्वरूप। हरि ही प्रेम का स्वरूप है। यानी कि प्रभु जो है वो एक प्रेम का स्वरूप है। हरि जो है वो प्रेम का स्वरूप है। एक होए दे यो लसे, ज्यों सूरज अरु धूप। तो एक इसमें बताया है, ये दे का मतलब होता है दोनों, है ना। दोनों एक दूसरे के, प्रेम और हरि दोनों एक दूसरे के साक्षात, यानी कि इस प्रकार से हैं जैसे कि सूरज, और सूरज के कारण ही धूप निकलती है। उसी कारण है ये ऐसे ही हैं जैसे सूरज और धूप का साथ होता है। इनमें जब सूरज निकलता है तो धूप भी निकलती है।
तो ऐसे ही इनमें दोनों में है। तो जिस प्रकार से सूरज और धूप में कोई अंतर नहीं है, तो उसी प्रकार प्रेम और भगवान में साक्षात कोई अंतर नहीं होता है। हरि के सब अधीन है, से हरि प्रेम अधीन। और हरि यानी कि ईश्वर के सब अधीन है। हरि के यानी कि ईश्वर के सब अधीन है, हरि प्रेम अधीन, हरि प्रेम अधीन। अब देखिए इसमें बताया हरि के सब अधीन, यानी कि हरि के सब अधीन है, प्रभु के सब अधीन है, उस ईश्वर के हम अधीन हैं। हरि प्रेम अधीन। और हरि किसके अधीन है? प्रेम के। यानी कि हम ईश्वर से प्रेम करेंगे, हरि से, भगवान से प्रेम करेंगे, तो वो प्रेम के भूखे होते हैं। ईश्वर किसके भूखे होते हैं? प्रेम के भूखे होते हैं, तो प्रेम के अधीन हैं। वो किसके अधीन है? प्रेम के। यही ते हरि आप हुई, यही बड़प्पन दीन। और यही तो हरि भी यही है, और हरि भी यही है, और आप ही सब कुछ हो। यानी कि प्रेम में कोई अंतर नहीं होता। हरि आप हु यही बड़प्पन दीन। हे दीनदयाल, आपका यही तो बड़प्पन है, जो आप ही, यानी कि आप ही प्रेम हो, और आप ही प्रेम हो, और आप ही परमात्मा हो। यानी कि यही तो आपका बड़प्पन है, यही तो आपका, हे दीनदयाल, यही तो आपका बड़प्पन है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, सवैये या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ांग निहारो। कोटिक हो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, प्रस्तुत दोहे में रसखान जी ने समर्पण भाव को दर्शाया है, समर्पण किया है उन्होंने अपने आप को। ठीक है, तो अब देखिए, या लकुटी अरे कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। तो वो रसखान कवि कहते हैं, यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, तो मैं तिहु यानी कि 3 लोगों के राज को निछावर कर देना चाहता हूँ। तीनों लोगों का राज, यानी कि तीनों लोगों के राज को भी मैं, कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे अगर जो 3 लोगों का राज भी मैं निछावर करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको जो हूँ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सुख भी मिल जाए तो मुझे 3 लोगों का। ठीक है, आठव सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराइन बिसारो। अगर जो मुझे नंद की गाय चराने के लिए मिल जाए, रसखान कवि कह रहे हैं, यदि मुझे नंद की गाय चराने के लिए मिल जाए, तो मैं इस अवसर को भी प्राप्त करूँगा। 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों के सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे नंद की गाय चराने के लिए मिल जाए, तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बांग तड़ांग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि मैं उस ब्रज के वन और बाग को इन आँखों से, वन बाग और तालाब को इन आँखों से निहारना चाहता हूँ, इन आँखों से देखना चाहता हूँ। कोटिक हो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब कवि कह रहे हैं, अब देखिए कह रहे हैं, कोटिक हो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। मैं अगर जो मुझे सोने के यानी कि रहने के लिए, मैं उस पर जो सोने के महल होते हैं उनके लिए आया है, तो उन पर भी मैं उनको भी निछावर कर देना चाहता हूँ। करील के कुंजन यानी कि कांटेदार जो वृक्ष होते हैं, उन पर उनको ही प्राप्त करना चाहता हूँ। यानी कि मैं कांटोदार जो करील के कांटेदार वृक्ष होते हैं,
उनको ही अर्पण श्री कृष्ण के लिए मैं उन पर भी न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। अब देखिए बच्चों, आगे देखिए। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कालिंदी कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि, हाथ सो ले गया माखन रोटी। अब इसमें कह रहे हैं, जैसे प्रस्तुत सवई में बताया है कि धूल से भरे हुए श्री कृष्ण जी हैं, वो किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम, धूल से भरे हुए श्याम रंग के यानी कि सांवले रंग के श्री कृष्ण जी अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिंध सुंदर चोटी, और उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी अत्यधिक सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, और खेल रहे हैं वो और खाते हुए अंगना यानी कि आंगन में घूम रहे हैं। पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, और उनके पैरों में पायल बज रही हैं, और जो कमर में जो कछोटी यानी कि जो एक वो होती है जिसको साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको तगड़ी बोलते हैं। पीरी कछोटी उनकी कमर में जो बंधी हुई है, ठीक है। वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम काल निधि कोटि, और रसखान कवि कहते हैं यानी कि वो वारत काम काल निधि कोटि, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें बताया है कि वा छवि को रसखान बिलोकत, यानी कि रसखान कवि उनकी छवि को उनको देखकर, बिलोकत यानी कि देखकर, वारत काम कालिनिधि कोटि, और जो कामदेव का नाम सुना होगा आपने, कामदेव तो बहुत ज़्यादा सुंदर थे, फिर भी उनकी कामदेव के समान यानी कि कामदेव भी उनको देखकर अत्यधिक जो है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कोटि कोटि यानी कि लाखों लाख बार उनको अभिनंदन कर रहे हैं उनका ये देखकर। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, और उस काग यानी कि जो काग आया है यहाँ पर कौवे के लिए, तो उस कौवे के भाग बड़े धन्य हैं जो हरि हाथ सो ले गया माखन रोटी, या उनके हाथ से जो उस कौवे के कितने बड़े भाग हैं जो उनके हाथ से माखन रोटी ले गया, माखन रोटी वो ले गया। वो तो बहुत ज़्यादा धन्य है, उनकी इतनी अत्यधिक सुंदरता के कारण कह रहे हैं वो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगला है द्रौपदी ओ गनिका गज गीत, अजामिल सो कियो सो न निहारो, गौतम गेहिनी कैसे तरी, प्रहाद को कैसे हरियो दुख भारो, काहे को सोच करे रसखान, कहाँ करी है रविनंद विचारो, ता खन साखन राखिए माखन चाखन हारो सो राखन हारो। अब इसमें बताया है जैसे कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा था, तो वो भी एकदम प्रकट हो गए उनके, यानी कि कृष्ण जी जो होते हैं वो किसके भूखे होते हैं, प्रेम के, प्रेम बस उनसे कोई ईश्वर तो होते ही प्रेम के भूखे, तो इसमें बताया है, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया है, उनके प्रेम को दर्शाया है और उन्होंने कैसे आकर के उनकी लाज को बचाया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, द्रौपदी ओ गनिका, जो द्रौपदी का भी श्री कृष्ण जी ने उद्धार किया है क्योंकि उनका चीर बढ़ाया था। ओ गनिका, गनिका आया है एक वैश्य होती है उसके लिए आया है यहाँ पर, उसको भी पार लगाया था। गज हाथी ने एक कहावत भी है, जब हाथी के पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो उन्होंने हाथी ने आवाज लगाई थी, तो उसके लिए आया गज के लिए गीद। और अजामिल यहाँ पर आया एक ब्राह्मण के लिए, एक पापी ब्राह्मण था, तो सो कियो सो न निहारो, उनको देखकर आपने उनका उद्धार किया, श्री कृष्ण के लिए आता है। यानी कि द्रौपदी का गनिका एक वैश्य के लिए आया है, गज हाथी के लिए आया, गिद्ध, और अजामिल एक ब्राह्मण के लिए आया, बहुत ज़्यादा पापी ब्राह्मण था,
तो सबका यानी कि उन्होंने उद्धार किया। गौतम गेहनी कैसे तरी, और गौतम गेहनी जो अहिल्या थी उसका भी उन्होंने उद्धार किया। अब आप कह रहे होंगे राम जी ने किया है उद्धार, तो लेकिन ऐसा नहीं है। यही राम थे और यही कृष्ण थे, द्वापर युग में आए। ठीक है। प्रहलाद को कैसे हरयो दुख भारो। अब प्रहलाद थे, प्रहलाद के पुकारने से और ये खंबे से निकल गए थे, खंबे से प्रकट हो गए थे, क्योंकि प्रहलाद ने सच्चे मन से इनकी भक्ति की थी। तो ये प्रहलाद को कैसे हरयो दुख भारो, यानी कि उनका दुख कितना भारी था, उनका दुख भी उन्होंने हर लिया था प्रहलाद का। काहों को सोच करे रसखान, कवि रसखान कहते हैं कि तुम काहे को सोच कर रहे हो, कहाँ करिए रविनंद विचारो। रविनंद का मतलब होता है बच्चों जो उसके लिए आया, रविनंद यमराज के लिए, यमराज कहे के लिए तुम विचार कर रहे हो, है ना। ताखन यानी कि उस क्षण, खन रखिए उस क्षण और इस क्षण, माखन चाखन हारो सुख राखन हारो, यानी कि कवि कह रहे हैं कि हर पल हर क्षण हर समय उस माखन यानी कि श्री कृष्ण का ही ध्यान करो, वो ही तुम्हारा उद्धार करेंगे, वही तुम्हारे राखनहार हैं, वही तुम्हारे पालनहार हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे का कार्य हम आगे के भाग में कराएंगे। ठीक है। जो पढ़ाया है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे व सुनेंगे।